नमस्कार, लवली आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लवली आर्यावर्त, मैं संतोष कुमार। आज हम लोग आ चुके हैं मधुबनी जिला के हरलाखी में, जहाँ सुंदर सदन देख रहे हैं आप। आगे में लिखा हुआ है श्री राम लखन विश्वामित्र विश्राम आश्रम। चलिए यहाँ पे जो देख रेख कर रहे हैं बाबा जी हैं, उनसे बात करते हैं इनके बारे में। आइए हम आपको दिखाते हैं। जी, आपका पूरा नाम? ब्रजमोहन दास। ब्रजमोहन जी, आप कब से यहाँ हैं? यहाँ पे हम लगभग 30-32 साल से। यहाँ पे भक्तों का रुझान कैसा है? यहाँ 12 महीना देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त आया करते हैं और 12 महीना यहाँ पर यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। और जो विवाह पंचमी हो गया, जानकी नवमी हो गया, इन सब जो परिक्रमा हो गया, इस सब मौके पर तो हजारों की संख्या में लोग भारत के कोने कोने से आते हैं। और स्थानीय स्तर पर तो रोज़ यहाँ पर 150 लोग दर्शन के लिए प्रतिदिन आते हैं। यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, अंदर ले चलते हैं। चलिए अंदर चलते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे देखिए पूरा चार्ट लगा हुआ है, जहाँ पे भगवान श्री राम जी गए हुए थे। वहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पूरा चार्ट है, दिखाते हैं बाबा जी किस तरह से यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे यह मधुबनी जिला हरलाखी प्रखंड बिसौल गांव में विश्वामित्र आश्रम है। विश्वामित्र जी बक्सर से भगवान राम और लक्ष्मण को धनुष यज्ञ के समय में जब जनकपुर में आए थे, तो जनक जी द्वारा निर्मित यहाँ पर सुंदर सदन गेस्ट हाउस था। उसी गेस्ट हाउस में जनक जी ने विश्वामित्र जी को ठहराया था। और जिस दिन धनुष यज्ञ था, उस दिन विश्वामित्र जी यहाँ से जनकपुर गए थे और भगवान राम वहाँ पर धनुष को तोड़े और भगवान का और माँ सीता का विवाह हुआ था। विवाह से पूर्व सीता जी गिरजा पूजने के लिए गिरजा स्थान आई थी और यहाँ से भगवान राम तुलसी और पुष्प विश्वामित्र जी के पूजन करने के लिए, तुलसी पुष्प लाने के लिए गिरजा स्थान गए थे। और विवाह से पहले भगवान राम और सीता का मिलन जो गिरजा स्थान में हुआ था, तो यहीं से भगवान गिरजा स्थान गए थे। यहाँ पे और है जो कलाकृति है, पहले जो यहाँ पे ये मंदिर में श्री राम चरणाविंद सेवक हनुमान जी का जो मंदिर है, यहाँ पे क्या है? चरण पादुका जो रखा हुआ है, इनका क्या महत्व है? ये डॉक्टर राम अवतार शर्मा जहाँ जहाँ राम चरण चल जाए, वो एक शोध किए हैं। जो भगवान अपने जीवन काल में प्रमुख रूप से 2 यात्राएं किए हैं, एक अयोध्या से जनकपुर और दूसरा अयोध्या से रामेश्वरम का। तो अयोध्या से जो जनकपुर की यात्रा किए हैं भगवान, और जहां जहां गए हैं उन जगहों पर यह भगवान का चरण चिन्ह स्थापित किया गया है। पूरे भारतवर्ष में जितने भगवान से संबंधित स्थल है, वहां के मट्टी को लेकर के और पूजन अर्चन करके और भगवान का ये चरण चिन्ह बनवा करके और इसमें समाहित करके, और ये सभी जगहों पर जो भगवान से संबंधित जगह है, वहां पर ये चरण चिन्ह भगवान के स्थापित किए गए। यानी जहां भगवान राम जी जहां जहां गए थे, वहां ये चरण चिन्ह मिलेंगे। और वहां पे वहां के सारे मिट्टी है, वहां सब संग्रह है। यहाँ पे इसमें संग्रह करके अंदर इसमें रखा गया है, खोद करके, और उसको फिर ढक दिया गया है। और इसमें ये सब जगह मिलेंगे जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी गए थे। हाँ हाँ, भगवान राम से संबंधित जो भी स्थल है, ये वहीं पर मिलेंगे, अन्यत्र दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे। यहाँ 4 मुखी महादेव मंदिर है, इनकी जानते हैं क्या खास विशेषता है? ये 4 मुखी महादेव जी हैं। 9वीं शताब्दी के लगभग के ये प्रमाण मिलता है महादेव जी का कि 9वीं शताब्दी में स्थापना हुई थी। और पूरे बिहार में ये छठम है। 5 इसके अलावा भी पूरे बिहार में ये 4 मुखी महादेव हैं और छठम ये है। और यह जो शिला है, अब इस पर बता सकते हैं, शिला दिख रही है यहाँ पे, शिला है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जय श्री सीताराम जी विश्वामित्र आश्रम का। क्या है इन शिला के बारे में? और यह जो आश्रम है, आश्रम के प्रमाण जो रामचरितमानस में वाल्मीकि में जो वर्णन है, उसी चीज को इस शिला पर उद्धृत किया गया है। अब जैसे कि यहाँ पर इस आश्रम का जो रामायण में वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है।
उसके बाद से ये रामचरितमानस में बालकांड में ये दोहा संख्या 213 की चौपाई संख्या 2, 3, 4 में ये यहाँ का जो वर्णन किया गया है, तो इस चीज को इसमें इस शिलापट पर लिख करके और इसको यहाँ पर रखा गया है। हाँ, ये शिला कहाँ लगेंगे? यह पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भगवान गए हैं, भगवान से संबंधित जो स्थल है, उन सभी स्थलों पर यह लगेगा। यहाँ अभी पहला शिला यहीं पे आया हुआ है? जी जी, अभी ये पूरे जो भी स्थल भगवान से संबंधित हैं, उनमें सबसे पहले अभी यहीं पर आया है। ये डायरेक्ट दिल्ली से आया है? ये दिल्ली से बन करके आया है। आप जानते हैं यहाँ पे एक शिला और रखे हुए हैं, यहाँ की क्या खासियत है शिला? यह भगवान का चरण चिन्ह है और यही ये जो प्रमाण जो भगवान का यहाँ पर आने का जो है, तो ये शिला दर्शाती है। और ये सामने में भगवान का चरण चिन्ह है और पीछे में ये कमर से नीचे का दोनों पैर और नाभि पूरा स्पष्ट रूप से, बहुत विशाल शिला है, इसलिए इसको अभी यहाँ से उधर दिखाना संभव नहीं। आते हैं, अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे विश्वामित्र आश्रम है, जहाँ खुद विश्वामित्र जी का प्रतिमा है। यहाँ पे यह विश्वामित्र जी का विग्रह है। यह विश्वामित्र जी का प्रतिमा बहुत प्राचीन है। यहाँ लोग बताते हैं कि पोखरे का जब जीर्णोद्धार हुआ था, तो इसी पोखरे से ही ये विश्वामित्र जी का प्रतिमा प्राप्त हुई थी। यानी ये आकृति प्राप्त हुई थी? जी जी जी, ये पोखर जो है, पोखर का जीर्णोद्धार कोई मालिक वगैरह सब कोई राजा करवा रहे थे, तो उसी से ये प्रतिमा उत्पन्न हुई थी। जी, तब से लेकर के यहाँ तक? यहाँ पर जी। आप कितने कार्यकाल से यहाँ सेवा दे रहे हैं? लगभग 30-32 साल हो गया हमको। आप थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। मैं ब्रजमोहन दास, ग्राम पोस्ट बिसौल, थाना हरलाखी, जिला मधुबनी। जी, आजकल के नौजवान जो है पुस्तकालय के प्रति, अभी जो बात हो रही थी पुस्तकालय के प्रति, जो पुस्तकालय में क्या आजकल के जो नौजवान है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राह भटक रहे हैं? आजकल के जो नौजवान हैं, इसमें से ज्यादा लोग एक तरह से अपने आप, जो उनके अंदर में हिम्मत होनी चाहिए, जो हौसला होना चाहिए, वो हिम्मत और हौसला उनके अंदर में समाप्त हो गई। और इसका मेन कारण है कि वो अपनी संस्कृति सभ्यता से बहुत, अपने इतिहास से बहुत दूर है। वह बिल्कुल अपने आप को अकेला और निसहाय महसूस कर रहे हैं। वो कारण उसका यह है कि जो हमारे जो सनातन संस्कृति है, वो इससे बिल्कुल वो अनभिज्ञ है। वो सोशल मीडिया पर ही वो बिल्कुल वो जिस तरह से एक ख्वाबी पुलाव होता है, वो ज्यादा इसी मेहनत करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस ऐसे कहीं से टपक जाए और कुछ हो जाए। कहीं ना कहीं लगता है कि आजकल जो कुरीतियां समाज में फैल रही है, सब इनका कारण हो सकता है। जो इतने कम उम्र में जो हमको देखने को मिलती है समाज में, जो कुरीतियां हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं, बच्चे ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं किसी चीज को लेकर के, कहीं ना कहीं ये कारण होता है। जी जी जी, बिल्कुल। ये शुरू में तो पहले हमारी जो संस्कृति थी, तो कुछ हम थोड़ा सा बाहर निकले, तो हम अपने आप को विकसित बनाने के लिए पश्चिमी देशों का वो संस्कृति का वो उसको अपनाना चाहे, और उसका ये सब उसका जो है परिणाम है कि आज ये सब हमारे समाज में जो ऐसा हो रहा है। जी, वहाँ पे एक और है जो शिलान्यास है, वहाँ पे श्री राम जी का, अभी यहाँ पे आ रहे हैं आगे हम राम जी दरबार में, आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। ये इधर राम जी का दरबार है जी, और यहाँ पर ये सब बहुत प्राचीन सब भगवान का विग्रह है, सब अष्टधातु की ये भगवान की मूर्तियां हैं। ये आप जब यहाँ से आए थे, इसे बहुत पहले से है या बाद में आया है? नहीं नहीं, ये बहुत प्राचीन है। ये लगभग ये करीब करीब 200 वर्ष पूर्व की ये सब प्रतिमाएं हैं। जी जी, ये जो शिलान्यास है ये इनका क्या है? इनके बारे में ये तो ये हमारे शालिग्राम भगवान है जी। ये हर मंदिर में जहाँ पर हमारे राम जी रहते हैं, वहाँ पर शालिग्राम भगवान रहते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो हमारी संस्कृति है, एक धरोहर है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको आना चाहिए। एक बार जरूर अपने संस्कृति की देखरेख होनी चाहिए, दर्शन होनी चाहिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से, लवली आर्यावर्त के माध्यम से क्या करना चाहेंगे दर्शक?
हम हर भारतवर्ष के नागरिक को ये कहना चाहेंगे कि आज जो ये हमारा लवली चैनल है, यह युवाओं को अपनी संस्कृति और सभ्यता से अवगत करा रहा है। उनके अंदर में वो जो हमारे जो राणा प्रताप शिवाजी के अंदर में जो देश प्रेम, जो ऊर्जा जो उनके अंदर थी, ये वह ऊर्जा को स्थापित करना चाह रहे हैं और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं, कुछ पेंटिंग है। ये पेंटिंग नहीं है, ये एक भक्त का जो है वो कला है। यह आप जितना भी ये गौ का तस्वीर देख रहे हैं, ये सब राम राम लिख करके और ये चित्र को बनाया गया है। अच्छा, ये कहीं भक्त के द्वारा आया गया, यहाँ पे लाया गया है? हाँ हाँ हाँ, ये महाराष्ट्र के एक सज्जन है जो इस तरह से वो चित्र बनाते हैं, बिल्कुल राम राम लिख करके। ये हनुमान जी का है। ये जितना भी जो कुछ भी देख रहे हैं सब वो उसमें पेंट नहीं है, वो अक्षर है राम राम। यानी जितना आप देख रहे हैं यहाँ पे पेंट नहीं है, ये टोटल लिखा हुआ है। लिखा हुआ आप देख सकते हैं बारीकी से, पूरा राम राम लिखा हुआ है इसमें। आप देखते हैं ये सब जितना भी चित्र बना है, ये सब राम राम अक्षर है। ये जितना भी खासियत ये है इन चित्रों का कि पूरा राम राम लिखा हुआ है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है ये। नहीं है, जी जी बिल्कुल सही। हाँ देखिए, यहाँ पे राम सेतु में जो आप देखे थे, जो शिला था यहाँ पे मौजूद है। देखिए क्या कहना चाहते हैं। यह जो रामेश्वरम में रामेश्वर से लेकर के और लंका तक भगवान राम ने जो पुल बनाया था, वो उस पत्थरों से, वो वहाँ का ये पत्थर है जो किसी संत के द्वारा ये प्राप्त हुआ। और ये पत्थर कम से कम 100 ग्राम से ऊपर इसका वजन है। वहाँ वेइंग मशीन है, हम इसको आपको तौल के भी दिखा सकते हैं। और देखिए ये खासियत क्या है बाबा जी, दिखा ये बाल्टी में जल है और ये जल में देखिए डालने पर बिल्कुल ये इसको इतना ऊपर से हम गिराते हैं, लेकिन बावजूद उसके देखिए ये पत्थर देखिए ऊपर आकर के बिल्कुल ऊपर आ जाता है। इसको देखिए मैं नीचे भी दबा रहा हूँ, लेकिन ये देखिए किस तरह से ऊपर आ जा रहे हैं। आपने सुना होगा, चलचित्र में देखा होगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे जो हकीकत है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पत्थर की क्या खासियत है, जो वहाँ पे समुद्र पुल का जो निर्माण हो रहा था जिस समय की जो पत्थर है, वहाँ देख सकते हैं आप। ये ऐसे ही रहेगा, डूबेगा नहीं, ये कभी नहीं डूबेगा। ये करीब कितना पुराना होगा यहाँ जो आया है यहाँ पे? यहाँ वो करीब जो ये कांग्रेस के समय में कुछ कांग्रेस के लोग जो बता रहे थे कि वो काल्पनिक है, से समुद्र में कुछ नहीं है। ये उसी समय में हम लोग गए थे उधर भ्रमण के लिए, तो वो शिला ये किसी संतों से मिली और इसको लाए हैं। बहुत दिनों हो गया। देखिए आप लोग भी जहाँ भी हैं एक बार जरूर आइए। स्थान हम आपको बाबा जी बता रहे हैं, कहाँ कौन सा स्थान पे पड़ता है, कहाँ स्थान है ये मधुबनी जिला में हरलाखी प्रखंड में पड़ता है और प्रखंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर पूरब और जयनगर रेलवे स्टेशन है। जयनगर रेलवे स्टेशन से 17 किलोमीटर पश्चिम NH 104 पर अवस्थित है।